तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सीन दिखाया जाता है स्विमिंग कंपटीशन का, जहाँ पे हैरी नाम की लड़की होती है और वो कंपटीशन में होती है। वह जीतने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर वो हार जाती है। अब उदास होके वो वहाँ से चली जाती है और एक जगह बैठ जाती है। उसे अपने पापा की बात याद आ जाती है, जो कि हमेशा बोलते थे कि हमें किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम कमज़ोर दिखाई देते हैं और हमें खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। अब वहीं उसे अपनी बहन का कॉल आ जाता है। उसकी बहन बताती है कि शहर में एक खतरनाक तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से सिटीज़न को जो है वहाँ से निकाला जा रहा है और उनके जो डैड है वो भी उसी शहर में रहते और वो कॉल पिक नहीं कर रहे। अब थोड़ा इनकी फैमिली के बारे में बता देते हैं। तो इनकी फैमिली में थोड़ा इशू चल रहा है। हैरी की जो मॉम डैड है वो डिवोर्स हो चुका है उन दोनों का, अब वो दोनों अलग रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हैनरी है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी जो है अपनी डैड से मिलने के लिए शहर की तरफ जा चुकी है और बारिश हो रही है बहुत ही तेज़। साथ ही हमारी हैरी काफ़ी बार अपने डैड को जो है फ़ोन करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करते हैं। अब तूफान धीरे धीरे तेज़ हो रहा था, तो पुलिस ने वहाँ पे रोड ब्लॉक कर रखी थी। अब एक पुलिस वाला हैरी की जान पहचान का निकलता है और उसका नाम होता है वेन, जो कि हैरी की बहन का एक्स था। अब हैरी बोलती है कि उसका बाप जो है वो शहर के अंदर ही है और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं वेन बोलता है कि मैं खुद उनको जो है लेके आ जाऊंगा और आगे जाने से मना कर देता है। लेकिन हमारी हैरी जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके जो है शहर की ओर निकल जाती है। अब हम देखते हैं तूफान काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ चुका है, रास्ते भी डूब रहे हैं। वहीं हैरी रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनती है, लोगों को शहर से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि तूफान काफ़ी तेज़ होने वाला है और इसकी वजह से पुलिस भी किसी की हेल्प नहीं कर पाएगी। अब हमारी जो हैरी होती है वो घर पहुंचती है और देखती है उसके पिताजी का डॉग घर में अकेला है और उसके पिताजी के बेड में सारा सामान जो है बिखरा पड़ा है। हमारी हैरी देखती है कि उनके बचपन की तस्वीर जो है वो भी बेड पे है और ये सब देखकर वो जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। साथ ही वो अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है और ये भी बताती है कि उसे उसका एक्स भी मिला था। अब हैरी आइडिया लगाती है कि शायद उसके पिताजी जो है पुराने वाले घर में होंगे, तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, डॉग को साथ में लेके पुराने वाले घर की ओर चल देती है। वहाँ पहुँचकर वो अपने पिताजी को आवाज़ लगाती है, ढूंढती है, बट पिताजी को कोई भी रिप्लाई नहीं आता। फिर वो अपने पिताजी को कॉल करती है तो हैरी को फ़ोन जो है किचन में ही पड़ा हुआ मिलता है और वो देखती है कि प्लम्बिंग का जो सामान है वो निकला पड़ा है। अब जो डॉग होता है वो बेसमेंट की सीढ़ियों को देखकर भौंकने लग जाता है। तो हैरी को लगता है कि शायद उसके पिताजी जो है पाइपलाइन सही करने के लिए नीचे गए होंगे। अब वो अपने बाप को नीचे ढूंढने चली जाती है और उसे दिखता है कि एक पाइप में जो है खून लगा हुआ है। थोड़ा आगे जाती है तो उसे दिखता है कि उसका जो बापूजी है वो जो है जख्मी है और बेहोश पड़े हुए हैं। अब वो उन्हें जो है उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठते। वहीं अब जो हमारी हैरी होती है उन्हें घसीटते हुए ऊपर ले जाने की कोशिश करती है और जैसी वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है, एंट्री होती है एलिगेटर की, जो कि बहुत ही बड़ा होता है और वो उन पर हमला कर देता है। अब जैसे ही वो हमला करता है तो हमारी जो हैरी होती है वो अपने डैडी को खींचते हुए जो है पाइपलाइन के जो है पीछे चली जाती है, जिसे हमारा एलिगेटर जो है क्रॉस नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और हमारी जो हैरी होती है वो अपने डैड को उठाने की कोशिश करती है, अपनी जैकेट को लेती है, बारिश के पानी में गीला करती है और उनके मुंह में डालती है पानी को, और उसके बाद उसके पापा जो है होश में आ जाते हैं। वहीं हमारी जो हैरी है वो देखती है कि उसके पापा के पैर की हड्डी टूट चुकी है और वहीं उसके डैडी बताते हैं कि एलिगेटर से बचते हुए वो पाइप में फंस गए थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी हमारी हैरी देखती है कि उसका जो फ़ोन है वो थोड़ी ही दूर जो है गिरा हुआ है। अब हैरी उसको लेने के लिए जाती है ताकि वो किसी से हेल्प मांग सके। अब हैरी जैसी फ़ोन के पास पहुंचती है उस पर एक एलिगेटर पीछे से हमला कर देता है। हैरी जल्दी जल्दी अपने बापू की तरफ भागती है पर एलिगेटर उसका एक पैर पकड़ के खींचने लगता है, लेकिन हैरी दूसरे पैर से उसे लात मारती है और खुद को छुड़ाती है और भाग जाती है। दूसरी तरफ उसी एलिगेटर के पैर के नीचे जो है उसका जो फ़ोन है वो टूट जाता है। एलिगेटर दोबारा उस पर जो है हमला करता है पर हैरी उसकी आंख फोड़ के पाइप के पीछे छुप जाती है। वहाँ पे एलिगेटर नहीं आ पाता। अब हैरी की भी पैर पे चोट लग चुकी है और वो पट्टी करने लगती है और दूसरी तरफ उसके बापूजी भी जो है पट्टी करने लगते हैं। अब दोनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं।
अब हमें दिखाया जाता है कि पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। हैरी बेसमेंट की खिड़की से देखती है कि 3 लड़के जो है वो चोरी कर रहे हैं और साथ में एटीएम भी चुरा रहे हैं। ये देखकर हैरी हेल्प के लिए चिल्लाती है और उनमें से एक बंदा जो है उनको उसकी आवाज़ आ जाती है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एलिगेटर उस पर हमला कर देता है और वो बंदा जो है मारा जाता है। अब बाकी के जो 2 बंदे होते हैं, 2 चोर होते हैं, वो भी जो है मारे जाते हैं एलिगेटर द्वारा। अब हैरी ये सब देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पर तभी उसके फादर उसे गाइड करते हैं कि बेसमेंट का सेकंड एग्जिट डोर भी है, हम वहाँ से निकल सकते हैं। हैरी बात सुन के वहाँ पहुँच के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ होता है। अब उसके पास एक ही रास्ता था जो कि था ड्रेन पाइप। अब हैरी के बापूजी बोलते हैं कि वो जो एलिगेटर है वो भी उसी पाइपलाइन से जो है अंदर आए हैं, तो वहाँ से जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि 2 ऑफिसर जो है घर के पास आते हैं, जिनमें से एक वेन था जो कि हैरी को ढूंढने आया था। वहीं हैरी और उसके बापूजी जो है उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं कि बेसमेंट में ना आए। वहीं हमारा जो वेन है बेसमेंट की तरफ आ ही गया था और आते ही एलिगेटर जो है उस पर हमला कर देता है और हमारी जो हैरी होती है उसको बचाने की कोशिश करती है, पर उसका जो किस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा पुलिसमैन जो होता है वो बोट के पास ही था, वो देख रहा था कि एलिगेटर जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो है मर जाता है, उस पर भी हमला करके एलिगेटर उसे खा देते हैं। अब हैरी अपने बापू के पास पहुंचती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके बापूजी उसे हौसला देते हैं और बोलते हैं, बचपन में तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा देर तक पानी में सांस रोकती थी, पर बाद में तुमने उसे हरा दिया था। मैं तभी समझ गया था कि तुम कभी हार मानने वाली नहीं हो। वहीं हैरी के बापूजी को जो है हैरी बोलती है, जब आपका डिवोर्स हुआ था उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और वहीं उसके बापूजी बोलते हैं कि जो भी हुआ है उसकी वजह हम दोनों थे, तुम्हारी मॉम और मैं, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वहीं अब हैरी के फादर बोलते हैं कि वो एलिगेटर का ध्यान बटाएंगे और तुम सीढ़ियों से ऊपर जाके मुझे निकालोगी। वहीं हैरी के बापूजी वही करते हैं, एलिगेटर उनकी तरफ आता है, वो उन्हें जो है पाइप में फंसाता है और एलिगेटर को मार देते हैं। वहीं एक एलिगेटर सीढ़ियों के पास ही होता है, तो हैरी को मजबूरन जो है ड्रेन पाइप से जाना पड़ता है। उसे वहाँ पे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है, साथ ही एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी भी होती है जिससे वो गन ले लेती है। अब एक एलिगेटर जो है उसी पाइप से बाहर आ रहा होता है और हमारी हैरी के हाथ में जो है हमला कर देता है। वहीं हैरी के उसी हाथ में जो है गन होती है और वो उसी एलिगेटर को जो है गन से शूट करके मार देती है। अब हमारी जो हैरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और वो पाइप से बाहर निकलती है, लेकिन एक और एलिगेटर जो है शांति से जो है वहाँ पे हैरी को देख रहा होता है और देखते ही वो उसे हमला कर देता है। लेकिन तब तक हमारी हैरी जो है पानी से बाहर आ जाती है और घर के अंदर आके फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो अपने बापू को बाहर निकाल सके। लेकिन पानी का लेवल बेसमेंट को कवर कर देता है और हैरी के जो फादर साहब होते हैं वो डूबने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमारी हैरी जो है फ्लोर को तोड़ती है और अपने बापू को जो है बाहर निकालती है। अब जो उसके फादर साहब होते हैं वो होते हैं बेहोश और हैरी अपने फादर साहब को जो है सीपीआर देती है और उसके बापूजी जो है होश में आ जाते हैं। अब उनके सामने बोट होती है, उसके आसपास एलिगेटर भी होते हैं। वहीं हैरी के फादर उसे जो है मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम इन एलिगेटर से ज़्यादा फास्ट हो। वहीं हमारी हैरी जो है स्विमिंग करके बोट तक पहुंच जाती है और बोट स्टार्ट करके अपने फादर को भी बैठा देती है। पर तभी एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों बोट समेत जो है घर के अंदर चले जाते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब हैरी के फादर को जो है फायर फ्लेम मिलते हैं और वो उन्हें अपने पास रखते हैं ताकि आगे वो उनके काम आ सके। वहीं हैरी को जो है पुलिस ऑफिसर का वॉकी टॉकी मिलता है और वो उसे लेती है और हेल्प मांगती है और अपनी लोकेशन बताती है। दूसरी तरफ हैरी के फादर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एलिगेटर जो है उन पे हमला कर देता है और उनका एक हाथ जो है उनकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे उसके फादर बहुत तेज चिल्लाते हैं और ये आवाज़ हमारी हैरी को आ जाती है और वो उनकी तरफ जाने लगती है। अब वो एलिगेटर हैरी को देखता है और उस पर हमला करने लग जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। हैरी जो है वो बाथरूम की तरफ आ जाती है और वो एलिगेटर को जो है बड़ी चालाकी से जो है बाथ टब होता है उसमें जो है बंद करके बाहर आ जाती है। अब दोनों जो है ऊपर की तरफ जाते हैं और हैरी को जो है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। वो अपने फादर को बोलती है कि आप छत की तरफ जाइए और खुद रूम की विंडो से जो है वो फायर फ्लेम जलाती है ताकि उन्हें दिख जाए हेलीकॉप्टर वालों को। लेकिन तभी विंडो से एक एलिगेटर जो है अंदर आ जाता है और हैरी पे हमला कर देता है। वहीं एलिगेटर उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और रोल करने लग जाता है। हैरी काफ़ी हिम्मत करके जो है फायर फ्लेम जलाती है और उसकी आँख में जो है डाल देती है, आँख फोड़ देती है,
जिससे एलिगेटर जो है उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हैरी जो है वो बाहर आ जाती है, लेकिन पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है और उसी में जो हमारी हैरी है वो बहने वाली होती है। पर उसके जो फादर होते हैं वो छत से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब ये दोनों के दोनों चैन की सांस ले ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और हमारी हैरी को खड़ा उठना पड़ता है और फायर स्टिक वो जलाती है, हेल्प मांगती है और अपनी लोकेशन बताती है और हेलीकॉप्टर जो है उनको बचाने के लिए आ जाता है। तो इसी के साथ ये जो मूवी है ये होती है समाप्त। और साथ ही हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो है अलेक्जेंडर, जो कि इनकी जो मूवीज रहती है इसमें ट्विस्ट और टर्न्स आते रहते हैं और एक सस्पेंस बना रहता है कि ये अब मरेगा अब मरेगा। वैसे ही हैरी के बाप जो है वो कई बार बच जाता है और मैं यही सोचता रहता हूँ और ऑडियंस यही सोचती रह जाती है कि इसके पापा की जो हालत इतनी टाइट हो चुकी है तो अब ये मरने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड ये मूवी जो है यहीं पे ख़त्म होती है। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी मूवी जो है और भी बनती रहेगी, आती रहेगी और हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल HU पिक्चर्स और सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।